क्या आपने कभी सोचा है, एक वचन पूरे इतिहास को बदल सकता है? क्या एक त्याग एक ऐसे युद्ध की नींव रख सकता है जिसमें लाखों लोग मारे जाएं? ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने अपने पिता के लिए सब कुछ त्याग दिया और वही बना महाभारत की शुरुआत। बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम का एक महान राज्य था। उस राज्य के राजा थे महाराज शांतनु। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी एक अत्यंत सुंदर और दिव्य स्त्री पर। वह थी माता गंगा। उनकी सुंदरता और शांति को देखकर राजा शांतनु उनसे प्रेम करने लगे और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा की शर्त माता गंगा ने कहा, मैं विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। आप मुझे कभी नहीं रोकेंगे और मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। राजा शांतनु प्रेम में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद जब भी उनका एक पुत्र जन्म लेता, माता गंगा उसे नदी में बहा देती। राजा शांतनु सब कुछ देखते रहे। उनका दिल टूटता रहा, लेकिन अपने वचन के कारण वे कुछ नहीं कह पाए। ऐसे ही 7 पुत्र गंगा में बहा दिए गए। 8वां पुत्र, लेकिन जब 8वां पुत्र जन्मा, राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने गंगा को रोक लिया। गंगा का जाना। गंगा ने शांत स्वर में कहा, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। और यह कहकर वह उस बच्चे को लेकर गंगा में विलीन हो गई। राजा शांतनु अकेले रह गए। देवव्रत की वापसी कई वर्षों बाद माता गंगा वापस आई और अपने पुत्र को राजा शांतनु को सौंप दिया। वह बालक अब एक महान योद्धा बन चुका था। उसका नाम था देवव्रत। एक दिन राजा शांतनु को एक मछुआरे की बेटी से प्रेम हो गया। उसका नाम था सत्यवती, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, राजा वही बनेगा जो मेरी बेटी का पुत्र होगा। जब देवव्रत को यह बात पता चली, उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए सिंहासन का त्याग कर दिया। लेकिन उन्होंने यही नहीं रुके। उन्होंने एक भयानक प्रण लिया, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और कभी संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। उस एक वचन ने इतिहास बदल दिया। देवताओं ने उन्हें नाम दिया भीष्म। एक वचन जिसने एक महान योद्धा को अमर बना दिया। लेकिन यही वचन आगे चलकर बना महाभारत के विनाश का कारण। आगे क्या हुआ, कैसे शुरू हुई कौरव और पांडवों की कहानी जानने के लिए देखिए महाभारत का अगला भाग।